चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सारी टर्म्स को पहले समझ लेते हैं। पेयर, लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशंस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो वन वेरिएबल की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ मैं? x रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। वन वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ सिर्फ x है। एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। फिर से इक्वेशन हो गई, बीच में इक्वल टू का साइन है। वेरिएबल सिर्फ एक है x। अगर मैं दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब दो वेरिएबल हो गए, x एंड y। एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 3y स्क्वायर। अब यहां फिर से देखेंगे आप, दो वेरिएबल्स हैं x और y, और ये एक इक्वेशन है। हम इंटरेस्टेड है लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लीनियर है क्योंकि जो x एक वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। अगर एक्स स्क्वायर कर दूं तो डिग्री 2 हो जाएगी, एक्स क्यूब कर दूं डिग्री 3 हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन के लिए हमें डिग्री 1 चाहिए। अगर सिंगल इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है तो सॉल्व करना बहुत आसान है। 9 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, जहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको -9/3, जो कि होता है -3। ठीक है, और देख लीजिए, x/2 प्लस 5 इक्वल टू 8। फिर से सॉल्व करना आसान है। x/2 और 5 को मैं राइट हैंड साइड ले गया तो x/2 इक्वल टू 3 हो गया। 2 डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 6। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आप पहले देख चुके हैं। अब बात आती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये कॉन्सेप्ट नया है। अब टू वेरिएबल्स अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक ही है। ठीक है, एक और देख लीजिए, 3x माइनस 8y इक्वल टू 42। फिर से एक लीनियर इक्वेशन हो गई जहां वेरिएबल्स दो हैं, x और y। अब इस चैप्टर में हम इंटरेस्टेड हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको दो लीनियर इक्वेशंस कंसिडर करनी है, जैसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। ये बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दो हैं, x और y, इक्वेशंस दोनों लीनियर हैं, और पेयर मतलब दो इक्वेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर गिवन प्रॉब्लम है उसको कैसे फॉर्मुलेट करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, और अगर उस तरह फॉर्मुलेट हो रहा है तो सॉल्व कैसे करें। मेन फोकस है हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बहुत सारी बुक्स में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका इस तरह कैसे दिखता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, साइमल्टेनियसली a1 b1 c1 तीनों जीरो नहीं कंसिडर करेंगे। इसी तरह a2 b2 c2 ये रियल नंबर्स होते हैं, x और y यहाँ पे वेरिएबल होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है।
नंबर ऑफ गर्ल्स इज 16 मोर देन बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स 16 ज़्यादा हैं बॉयज से। फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब जब आप फॉर्मुलेट करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है या एक की। समटाइम्स वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्रॉब्लम सिंगल वेरिएबल में, कभी कभार नहीं होती है। मान लीजिए आपने दो वेरिएबल्स माने x और y। आपके पास पहली इंफॉर्मेशन है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल्स 50 है। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि y है वो 16 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो आपका जो सिस्टम बना वो बना x प्लस वाई इक्वल टू 50 और x माइनस वाई इक्वल टू -16, क्योंकि मैं y को ले गया राइट हैंड साइड और 16 को ले आया लेफ्ट हैंड साइड। मैं इसको सिस्टम की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ जहाँ हम C1 C2 ज़्यादातर कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड में लिखते हैं, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया है। अभी हमें नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, सोचिए, 1-2 मिनट सोचिए। अब कोशिश करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल पाएँ या y की वैल्यू निकाल पाएँ, क्योंकि दोनों में से एक की वैल्यू आपको पता चल गई तो दूसरे की तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब सपोज आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप चाहते हैं कि y न बचे। अब अगर आप चाहते हैं y न बचे और मैं इनको बोल दूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। अब अगर आप ऐड करेंगे तो x और x ऐड होके बनेगा 2x, y और माइनस वाई 0, 50 और -16 आपका बनेगा 34, जहाँ से x आपको मिल गया 17। अगर आप 17 वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 17 प्लस y आपका हो गया 50, जहाँ से y आपको मिल गया 33। अब आप देख सकते हैं दोनों का सम 50 है, 17 प्लस 33, और y थी नंबर ऑफ गर्ल्स जो 33 है, जो 16 ज़्यादा है बॉयज़ से। ठीक है, तो सॉल्व करना हम बाद में सीखेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शो दैट, अगर हमें सोल्यूशन नहीं निकालना आता है लेकिन वेरीफाई तो कर सकते हैं सोल्यूशन है या नहीं है, तो वेरीफाई कीजिए कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। सोल्यूशन होने के लिए वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। 3x, तो 3 मल्टीप्लाई टू 6 माइनस 2y, 2, 6 माइनस 2 4 होता है, और राइट हैंड साइड भी आपकी 4 है, 4 इक्वल टू 4, सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 2x 4, y है 1, 2x प्लस y आ गया 5, राइट हैंड साइड भी 5 है, सेटिस्फाई हो गया। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब हम कह रहे हैं कि दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोनों को वेरीफाई करना है कि सॉल्यूशन है। पहले वेरीफाई कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। पहला है 3x, तो x इक्वल टू 2 है, 3x 6 हो गया, माइनस 2y, y 1 है, माइनस 2 4 हो गया, जो कि राइट हैंड साइड है, तो सेटिस्फाई। 6x 12 माइनस 4y 4 इक्वल टू 8, राइट हैंड साइड। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, 3 4 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 4, फिर से सेटिस्फाई। 6 4 जा 24, x 4 है,
-4 4 जा 16, 24 - 16 8, जो कि राइट हैंड साइड है सेटिस्फाई। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि पिछले क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया एक सॉल्यूशन वो उसका है, लेकिन यहाँ हमने वेरीफाई किया कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तो 2 सॉल्यूशन हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्या 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही ना हो। सोचिए, इस सवाल के ऊपर सोचिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कितने हो सकते हैं। फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम इफ एग्जिस्ट। अब बताइए इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन हैं। पहले खुद सोचिए फिर सॉल्यूशन देखिए। पहली इक्वेशन है x + y = 2, दूसरी है x + y = 9/2। अब देखिए 2 वेरिएबल हैं x और y, अगर आप किन्हीं भी 2 नंबर को जोड़ेंगे तो आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 नंबर को जोड़ें 3 + 4 को और आपको 7 भी मिल जाए और 10 भी मिल जाए, हो ही नहीं सकता, 7 ही मिलेगा। तो x और y को जोड़ें और 2 भी मिल जाए, और x और y को जोड़ें और 9/2 भी मिल जाए, संभव ही नहीं है। इसलिए इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो मिनिमम तो आपको पता चल गया कि मिनिमम नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, 0। मैक्सिमम के बारे में कुछ कह पाएंगे? चलिए देखते हैं। अब फिर से अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन याद करें पिछली क्लासेस से, तो ax + by = c एक इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अभी मान लीजिए अब अगर ax + by = c इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब 2 लाइंस अगर आप प्लेन में ड्रॉ करें तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, या तो लाइन आपस में टकराएंगी, ठीक है, लेकिन जब वो टकराएंगे तो एक ही पॉइंट पे टकराएंगे। अगर वो स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी कोशिश कर लीजिए, वो 2 पॉइंट्स पे नहीं टकरा सकती, एक पे टकराएंगी कुछ इस तरीके से, या फिर वो टकराएंगी ही नहीं, पैरेलल है कुछ इस तरीके से, या फिर वो दोनों कोइंसिडेंटल लाइन है, हर एक पॉइंट एक के ऊपर एक ही ड्रॉ कर दिया आपने। ये एक लाइन थी और दूसरी भी इसके ऊपर ही ड्रॉ की, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे टकरा रही हैं। जब हर एक पॉइंट पे टकराएंगी तो इसका मतलब है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे टकरा रही हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, 2 लाइंस हैं, या तो सिर्फ एक पॉइंट पे टकराएंगी, या किसी भी पॉइंट पे नहीं टकराएंगी, या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे टकराएंगी। तो यहाँ से आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, अगर एक ही पॉइंट पे टकराएंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल हैं किसी भी पॉइंट पे नहीं टकराएंगी तो नो सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंटल हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसलिए जहाँ पे आपको 2 सॉल्यूशंस मिले हैं जिस क्वेश्चन में, आप ऑब्जर्व करेंगे और आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि आपकी जो पहली इक्वेशन है वो 3x - 2y = 4 है, और दूसरी इक्वेशन भी अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो 4 ही है। दोनों इक्वेशन सेम है तो कोइंसिडेंटल है, इसलिए आपको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिले। एक क्विक डेफिनेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अगर एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल मेथड्स देखेंगे कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। थैंक यू।